अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश व खुर्रम आबाद रखे। वेलकम बैक मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत सारा खुशामदीद। आज की हमारी रेमेडी जो है वो हर्बल शैम्पू के ऊपर है। ये रेमेडी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही बेस्ट शैम्पू होगा। इसमें जो इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं वो भी बिल्कुल नेचुरल और 100% जो है वो हर्बल होंगे। सबसे बेस्ट बात इस शैम्पू की होगी ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। इसके अलावा आपकी हेयर ग्रोथ को दुगनी करेगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी और ड्राई हो गए हैं तो इंशाल्लाह काफ़ी सिल्की, स्मूथ और मैनेजेबल होंगे। इसके अलावा हमारे बालों को एक तो साफ़ अच्छे तरीके से करेगा। चीज़ें डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मेरे पास आंवला, रीठा, शिकाकाई, ये तीनों चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। नेक्स्ट मैं आपको इनके फ़ायदे बताती हूँ। मेरे पास यहाँ पे ब्लैक सीड यानी कलवंजी है 1 चम्मच। उसके बाद मेथी दाना यानी फेनुग्रीक सीड्स हैं 3 चम्मच। और 3 चम्मच ही मेरे पास अलसी के बीज हैं, जी फ्लैक्स सीड। ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना ये आप इनकी क्वांटिटी समझेंगे यानी सिर्फ आपके बालों को साफ़ करेगी, स्मूथ, मैनेजेबल, सिल्की और आपकी हेयर ग्रोथ को दूर करेंगी। सबसे बेस्ट बात, आपके अगर स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है उसको भी ख़त्म करेगी। नेचर ने हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ें दी हैं। हम उन चीज़ों को छोड़ के जो है ना वो केमिकल की तरफ भाग रहे हैं आजकल। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगी। कोई भी एक आप पैन लेंगे, उसमें अपनी चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे और कम से कम जो है वो 1.5 लीटर पानी शामिल कर देंगे। ठीक है जी, चलें इसमें पानी शामिल करते हैं। पानी शामिल करने के बाद आप इसको हाई फ्लेम करके चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ठीक है, चलें जी 1.5 लीटर यहाँ पे पानी शामिल करेंगे ताकि चीज़ें, अगर आप चीज़ें पहले रात में भिगो के रखना चाह रहे हैं या 5 से 6 घंटे पहले भिगो के रखना चाह रहे हैं तो वो सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर आप इसमें 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। ठीक है। अच्छा, फ्लेम यहाँ पे हाई कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ। हाई फ्लेम पे आप इसको कम से कम 4 मिनट पकाएंगे। जैसे ही आपका पानी जोश में आ जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, फिर आप जो है ना फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। ठीक है। जैसे चीज़ें इसमें शामिल की इस पानी में, हमने चीज़ों ने अपना कलर फ़ौरन से जो है वो छोड़ दिया है। अच्छा, अब मैं आपको इसके जो है फ़ायदे बताऊंगी ताकि आप समझ हो और समझ आसानी से आ जाए और बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अच्छा, फ़र्स्ट हमने यहाँ पे जो शिकाकाई लिया है। अब पाउडर फॉर्म में भी ये तमाम चीज़ें अगर पाउडर फॉर्म में आप लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। फिर उनकी पाउडर फॉर्म की जो क्वांटिटी है ना वो आप मैनेज करेंगे। ठीक है। यानी कि अगर आप 3 चम्मच आंवला, 3 चम्मच रीठा और 3 चम्मच ये शिकाकाई लेंगे। बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आप 3 चम्मच फ्लैक्स सीड के लेंगे और 3 चम्मच जो है वो फेनुग्रीक सीड्स के लेंगे और 1 जो है टेबल स्पून 1 चम्मच जो है वो आप लेंगे यहाँ पे ब्लैक सीड यानी कलवंजी के। ठीक है। चलिए हम थोड़े से फ़ायदे बताते हैं। ये पकना शुरू हो गया। फ्लेम को आपने हाई रखना है। जब तक ये जोश में नहीं आता, पकने नहीं लगता, तब तक आप इसको फ्लेम हाई रखेंगे। अब थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे इन तमाम चीज़ों की, ये हमारी स्कैल्प के लिए, बालों के लिए किस कदर फ़ायदेमंद होंगी। देखिए यहाँ पे मैंने अब फ्लेम को कर दिया है मीडियम टू लो। अब ये पकना शुरू हो गया था। ये पकेगा कम से कम ये 12 से 15 मिनट पकने में लेगा। अच्छा, फ़र्स्ट हमारे पास जो था शिकाकाई। ठीक है। ये एक तो बालों में शाइन को प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपके बालों को सॉफ्ट बनाएगा, डैंड्रफ को ख़त्म करेगा। ठीक है। जितने भी आपके बाल जो हैं वाइट हो जाते हैं, इस प्रॉब्लम को है रिज़ॉल्व करेगा। सेकंड जो हमने यहाँ पे लिया था रीठा पाउडर, हमारे शैम्पू में ये एक तो फॉर्मिंग को जो है वो ग्रो करेगा और साथ ही आपकी स्कैल्प को क्लीन करता है, आपके बालों में जो है एक थिकनेस का काम करता है। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे था आंवला पाउडर। हम सब जानते हैं आंवला जो होता है वो एक नेचुरल कंडीशनर है, बालों में डलनेस को ख़त्म करता है, आपके बालों को शाइनी और स्मूथ बनाता है। और सबसे बेस्ट बात जो आंवले की होती है, ये वाइट बालों को काला करने के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट माना जाता है। आपके बालों को स्ट्रेंथन अप भी करेगा, हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ भी करेगा, बालों को लंबा और मुलायम सिल्की भी करेगा। इस कंडीशन में आके आप इसमें कम से कम 3 से 4 इंच का जो है ना एक पीस वो एलोवेरा का शामिल करेंगे। प्लांट वाली लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। तमाम चीज़ें हमने यहाँ पे कुदरती नेचुरल शामिल की हैं, तो आप जब एलोवेरा प्लांट वाली लेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे मेथी दाना शामिल किया है। मेथी दाने के अंदर अच्छी खासी मिकदार में आयरन और प्रोटीन होता है। ये बालों को बढ़ाने का काम करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि हेयर ग्रोथ बढ़ सके। साथ ही साथ आपकी स्कैल्प को क्लीन रखता है ताकि हमारी स्कैल्प में जितनी भी डैंड्रफ है वो ना हो। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे
फ्लैक्स सीड यानी अलसी के हमने जो बीज यहाँ पे शामिल किए हैं उनकी बात करेंगे। अब अलसी के जो बीज होते हैं ना, फ्लैक्स सीड, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत बेस्ट होता है, उनको शाइनी बनाता है। और सबसे बेस्ट बात इन बीजों की होती है, इनके अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है जो हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। मेथी दाने में अच्छी खासी मिकदार में आयरन भी होता है, प्रोटीन भी बहुत अच्छे होते हैं जो हमारे बालों को एक तो कोटिंग करके हमारे बालों की जितनी भी फ्रिजनेस होती है वो ख़त्म करते हैं, साथ ही साथ हमारे बालों को सिल्की और स्मूथ बनाते हैं। जितना भी आपके बालों में वो फ्रिजीपन आ जाता है, ड्राई हो जाते हैं या दो मुँह हो जाते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट होगा। यहाँ पे ये थोड़ी सी जेल फॉर्म में आएगा। शैम्पू जो था, हमने इसको डालने का एक तो मकसद था अलसी के बीजों को कि इनमें थोड़ी सी थिकनेस आए। ठीक है, ये अब पकता जा रहा है, बहुत ही बेस्ट आपको रिज़ल्ट भी देगा। हमने यहाँ पे एलोवेरा जेल शामिल की है। एलोवेरा जेल जो होती है, एक तो बालों को सूद एंड सपल बनाती है, दूसरा बाउंस बहुत अच्छा देती है, तीसरा जो होता है ना, हमारी स्कैल्प को डिटॉक्स करती है, जितना भी हमारी स्कैल्प में इचिंग का मसला होता है उसको दूर करती है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल थी। आप इनको लेके एक दफ़ा इसको मस्ट बनाएं। ना सिर्फ आपके बालों में जो है हेयर फॉलिकल्स वो ग्रोथ होंगी, वो बेस्ट होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, साथ ही साथ जितना भी डैंड्रफ का इशू है वो ख़त्म होगा, और सबसे बेस्ट बात, आपके बाल नरिश भी होंगे और उनमें जो है एक वॉल्यूम भी आएगा। जो आप इस शैम्पू को इस्तेमाल करते जाएंगे आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलते जाएंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो चीज़ें हमने शामिल की हैं वो बहुत बेस्ट हैं। शिकाकाई है, अलसी है, मेथी दाना है, रीठा है, आंवला है। और उसके बाद यहाँ पे जो आप इस को बना के जो है वो कम से कम आप 2 हफ़्ते रख सकते हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को जब ये बन जाएगा आपको बेस्ट रिज़ल्ट देगा, तो आप इसको स्टोर करके 2 से 3 हफ़्ते जो है ना वो रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। जब आपको चाहिए थोड़ा सा निकाला, इसको फ्रेश इस्तेमाल करें। आपके बाल बहुत अच्छी तरह से जो है ना क्लीन भी होंगे, साथ ही साथ ढेरों ढेर फ़ायदे मिलेंगे आपके बालों को। ठीक है, ये बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम थी, ये अभी पक रहा था। यहाँ पे दे चेक कर लें, तमाम चीज़ें बहुत ही सॉफ्ट हो गई, बहुत ही, आपने इसको थिक नहीं बनाना। ठीक है, ये बिल्कुल एक सॉफ्ट फॉर्म में आ जाएंगी। 1.5 लीटर पानी मैंने शामिल किया था, कम से कम अब ये 1.5 गिलास पानी का रह गया है। ठीक है, आधा लीटर रह गया है। 1 लीटर में पक के अगर आपने रात भर इनको सोख करके रखा हुआ पानी में, तो फिर ये जल्दी भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं रखा था आपको दिखाने के लिए, मैंने इसको क्विक बनाया है, तो इस वजह से जो है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होगा। आप इसको कम से कम 15 मिनट जो है ना वो पकाएंगे इसको, ताकि तमाम चीज़ें अपना कलर दें, अपने बेनिफिट्स जो हैं, जितनी भी इनकी गुडनेस है वो पानी में जो है ना वो आ जाए। हम यहाँ पे जो शैम्पू रेडी करें ना बहुत बेस्ट होगा। अच्छा, ये बिल्कुल अपना थोड़ा सा इसको और पकाएंगे 4 से 5 मिनट। चलें जी, थोड़ा सा इसको और पका लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलें जी, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी, बहुत बेस्ट होगा आपके बालों के लिए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे डन हो गया था, इसको करेंगे ठंडा। ठीक है, कम से कम आप इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे, 5 से 6 मिनट लगेंगे। गरम गरम आप इसको जो है ना नहीं छेड़ेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ना आपको चेक कराती हूँ, ये जो हमारे आंवला थे ना, इनके अंदर से गुठली निकलेगी एक, ये आपने निकाल देनी है। ठीक है, चलें, यहाँ पे हाथों की मदद से जैसे आप इसको मैश करते जाएंगे ना, हाथों की मदद से ये आराम से जो है गुठली बाहर आती जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, जितने भी हमारे आंवले थे ना उनकी गुठलियाँ जो हैं एक हो गई है। अब इसको जो है ना इसी तरह से बाकी सारे जितने भी आंवला हमने शामिल किए हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, जितने आप शामिल करेंगे उनकी गुठलियाँ निकाल देंगे। ठीक है, ये देखें। ठीक है, एक बात का आप यहाँ पे ख्याल रखेंगे कि आप गरम गरम इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, तो आपके हाथ जो है वो भी जल जाएंगे खुदा ना खास्ता। तो अगर आप इसको गरम गरम जो है ना वो इसको छेड़ेंगे, गरम गरम बिल्कुल नहीं बनाएंगे आप। ठीक है, ये देखें, ये मैंने गुठलियाँ निकाल दी, बाकी भी जो रह गई हैं वो भी निकाल देते हैं इसकी गुठलियाँ शुठलियाँ। ये देखिए, ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब आपने इसको क्या करना है, अगर तो आप इसको किसी भी मिक्सी या ग्राइंडर में नहीं पीसेंगे, उससे ये होगा कि फिर शैम्पू अच्छा नहीं बनेगा, झाग ऊपर आ जाएगी। आप इस तरह का कोई लेके बीटर या कोई मैशर इस तरह का, उससे मैश कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं तो आप हाथ की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। बहुत ही तमाम चीज़ें सॉफ्ट इतनी हो गई हैं, अगर आप इसको हाथ की मदद से भी इस तरह मैश करेंगे ना, पीसेंगे, रगड़ेंगे, तो ये आराम से जो है ना ये हो जाएंगी। चले, मैं अब हाथ से आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। ये देखें, इस तरह से। ठीक है,
ये देखें, अच्छी तरह से आप इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो हाथ की मदद से पीस लेंगे, ठीक है, मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, ख़्याल रहे कि आप इस पेस्ट को गरम गरम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, फिर आप इसको हाथ लगाएंगे। चलें जी, ये देखें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, फिर ये बिल्कुल जम जाए, ठीक है। ये देखें, ये तमाम मैंने अच्छी तरह से इसको पीस लिया। पीसने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप स्ट्रेनर लेंगे, छलनी, अगर छलनी नहीं लेना चाह रहे तो कोई भी मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। छलनी की हेल्प से मैंने इसको यहाँ पे स्ट्रेन कर लिया है, ठीक है। दबा दबा के अच्छी तरह से मैंने इनको अच्छी तरह मैश किया था, पीस लिया था हाथों की मदद से। जितने भी इनकी गुडनेस थी वो पानी में आ गई है, ठीक है। अब अच्छी तरह से आप जो है ना स्ट्रेनर में भी इसको अच्छी तरह से दबा दबा के इसका स्ट्रक्ट निकाल लें। इसका जितना भी गुडनेस है, फ़ायदे हैं, वो पानी में हमारे पास जो शैम्पू हमारा बन गया ना उसमें निकल आएंगे, ठीक है। चलें, ये देखें, अगर आप इसको नेक्स्ट भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो भी ये हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा पानी मिलाएं। सिकाकाई जब तक इसमें रहेगा ये झाग बनाता रहेगा, क्योंकि इसमें कुदरती तौर पे बहुत झाग होती है सिकाकाई में। अच्छा, इस फॉर्म में आके ये हमारा शैम्पू बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें सिर्फ जो है ना झाग शामिल करेंगे, क्योंकि कुछ मेरी बहनें, कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं झाग बने, हमें सुकून तब तक नहीं आएगा जब तक झाग नहीं होगी। कुछ लोग बहुत क्रेज़ी होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड समझेंगे। आपने इसको किसी भी शैम्पू की किसी खाली बोतल में, जो आपके पास कोई बोतल अवेलेबल है, कोई बोतल है आपके पास, उसमें आप इसको जो है ना शैम्पू को शामिल कर लें। अगर आप लोगों के 15 चम्मच हैं इस शैम्पू के, तो आप यहाँ पे 2 चम्मच शैम्पू बेस ले लें। अगर शैम्पू बेस आप लोगों के पास नहीं है तो आप कोई भी शैम्पू जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे आप 2 चम्मच शामिल कर लेंगे, ठीक है। अगर तो आप लोगों के पास शैम्पू बेस है तो बहुत बेस्ट है। अगर शैम्पू बेस नहीं है तो आप यहाँ पे शैम्पू जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो 2 चम्मच शामिल कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। झाग के लिए यहाँ पे हम शामिल करेंगे। वैसे ही आपका शैम्पू बिल्कुल रेडी है। आप इसको अगर बहुत ज़्यादा नहीं क्रेज़ी हैं, आपके बहुत ज़्यादा झाग बने, तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सर के बालों को, आपकी स्कैल्प को, आपके सर को एक तो अच्छी तरह से साफ़ भी कर देगा। दूसरा, जितना भी डैंड्रफ का इशू है उसके लिए बहुत बेस्ट होगा। थर्ड, आपके जितने भी हेयर फॉलिकल्स डैमेज हुए हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेगा। और इसके अलावा आपके बालों की जितनी भी ग्रोथ जो है वो रुकी हुई या डैमेज हो गई या ग्रोथ नहीं बढ़ रहे, बाल बढ़ नहीं रहे, तो उसको रीग्रोथ करेगा। बेस्ट शैम्पू है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुदरती तौर पे जो चीज़ें हमने यहाँ पे शामिल की हैं वो झाग भी बनाएंगी, बालों को डिटॉक्स भी करेंगी, थिकनेस का काम भी करेंगी, हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी बेस्ट होंगी। इसके अलावा आपके डैंड्रफ के जो मसला है उसको हल करेंगी। साथ ही साथ अगर वाइट बालों के मसले से आप बहुत परेशान हैं तो उनको भी काला करेगा, बालों को मैनेजेबल स्ट्रेंथन अप करेगा, ग्रोथ को जो है इंक्रीज़ करेगा, बालों को बहुत बेस्ट लंबा रेशो मुलायम करेगा, ठीक है। तो दूसरा भी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बना लेती हूँ, ठीक है। बड़ी शैम्पू की बोतल लेके बनाना चाह रहे हैं तो वो बना लें, छोटी, लेकिन इसको 2 हफ्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख के, ठीक है। अगर आप बाहर रखेंगे तो फिर ये नहीं बनेगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें, हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं, जब कोई केमिकल शामिल ही इसमें नहीं किया तो इसकी शेल्फ़ लाइफ नहीं बढ़ेगी। 2 हफ्ते आप इसको फ्रिज में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन से फिर वैसे ही बनाऊँगी कि इसमें शैम्पू भी हमने यहाँ पे अपना डाला, उसमें हम शैम्पू बेस या कोई भी शैम्पू जो है वो शामिल कर देंगे। और इसको ये देखें खाली हो गया जी। इसको ये 5 चम्मच मेरे पास जो शैम्पू के थे, तो अगर आपके पास भी इस तरह की है ना कोई शैम्पू बेस इस्तेमाल कर लें, इसको बना के रख लें। बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। अब इसको लगाने की बारी आती है। आप इसको लगा लें, अपना सर धो लें, नहा लें, बेस्ट होगा। बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत बेस्ट होगा। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई हमने इसमें सारी केमिकल शामिल नहीं किया जो हमारे बालों को डैमेज करे। ये हमारी बालों के इलास्टिसिटी को भी इम्प्रूव करेगा, बालों में थिकनेस का काम भी करेगा। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।